जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकालने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे और ऐसी क्या चाल चले कि ताकि हजरत आदम को रुस्वा कर सके। एक रोज उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं और मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका दिमाग जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में आदम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, तो तुम और आदम जन्नत से कभी नहीं निकलोगे। ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी है, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं? मैंने काफी सोचा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। तो इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि क्या तुम ये नहीं जानते हो कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूँ? तुम मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में बदल दिया। तो मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हुआ। यूं इब्लीस मलून मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। फिर मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंचा और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कुछ जादू किया और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इब्लीस ने अपनी चाल से अम्मा हव्वा को वरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल ना खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया है। इब्लीस ने दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मलून आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने उसकी बातों में आकर उस ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और कहने लगी कि मैंने उस ममनू दरख्त का फल खा लिया है, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रहें। हजरत आदम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया? फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने हजरत आदम को भी मजबूर कर दिया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि अपने मुंह में इब्लीस मलून को लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। यूं हजरत आदम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जमीन पर हजरत आदम और हव्वा के आने से पहले क्या था? कौन सी मखलूक थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और जमीनों आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी? इस हवाले से हम आपको तफसीलात बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये सब बताने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों याद रहे, जो फल ममनू था उसके बारे में कहा जाता है कि वो गंदुम था, यानी कि गेहूं था, और इसी गेहूं को इंसान की खुराक बना दिया गया और इसी गेहूं की इंसान को जमीन पर तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर आज भी एक दिल फरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक धमक पर मगन होता है तो वो सब भूल जाता है।
جیسا کہ اماں حوا کو ابلیس نے مور کے ساتھ مل کر بلایا تھا۔ یاد رہے کہ آدم، حوا اور مور اور سانپ کو ایک ساتھ زمین پر اتارا گیا تھا، اور اس وقت یہ زمین بچھی ہوئی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ زمین پر پہلے کیا تھا؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ زمین پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے پانی کے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ اس زمین پر پہلے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھایا۔ اور ایک جگہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پانی کو اللہ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ ہر طرف